क्या बात करूं मैं उनसे? उनसे बात करूंगी तो फारिस की सफाई में सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूंगी तो 100 सवालों के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे अलिशबा। और इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं कि अपने भाई के किरदार की गवाही देने में तुम्हारे किरदार का तमाशा बना लूं। अच्छा, सारिब से बोलो कि अपनी फैमिली को लेके आए। 2 साल बहुत होते हैं बहानों में गुजारने के लिए। हाय बेबी। कॉल नहीं की मुझे अभी तक आंटी ने। कम ऑन यार, मैंने ये सोच के फोन उठाया कि तुम मुझे मिस कर रही होगी। तुमने तो सारा मूड ही तबाह कर दिया। सिर्फ अपने मूड की परवाह होती है ना तुम्हें? कभी ये पूछा है कि अगले बंदे पे क्या गुजर रही है? मोहब्बत में तो ऐसा होता है ना डार्लिंग, ये सब कुछ तो सहना पड़ता है। For God's sake सारिम, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कॉल क्यों नहीं की मुझे अभी तक आंटी ने? तुम तो कह रहे थे बड़ी बेताब है मुझसे बात करने के लिए। I'm really sorry, मैं एक्चुअली उन्हें नंबर ही देना भूल गया। अच्छा, इतनी अनइम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए ये बात कि तुम नंबर ही देना भूल गए मेरा? एक बात बताओ, तुम्हारी ये जो बेचैनी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। डोंट वरी, जल्दी बात करा देना। कब सारिम? तुम एक काम करो, मुझे उनका नंबर दो, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। अलिशवा, वो आई हैव टू कॉल यू बैक। मेरा एक दोस्त आ गया, आई हैव टू स्पेंड टाइम विद हिम। सॉरी यार, कल फोन करता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। जुबैर साहब से बात की थी तुमने? नहीं। क्यों? मुझे बता देते, मैं खुद कॉल करके बात कर लेती। मामा, भाभी ने बात कर तो ली है, अब फजूल में और लोगों को बताकर परेशान करने का फायदा? देखो नवेरा, इसे कहते हैं अच्छी तरबियत। मेरे दोनों बच्चों को अभी भी तुम्हारे घर के सुकून की फिक्र है। भाभी, आपके भाई आए हैं बाहर। क्यों आए हो तुम यहाँ? आप लोगों से कुछ कहने आए हो? फारिस, मैंने मना भी किया था तुम्हें यहाँ आने से। इस सफाई में कुछ कहने का हक दे मुझे। कोई नहीं सुनेगा तुम्हें, किस गलत फहमी में हो? नवेरा, अपने भाई को कहो कि अभी के अभी यहाँ से चला जाए। मैं नहीं चाहती कि बात मजीद बिगड़े। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं तो वेरा के सामने यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समान, दफा हो यहाँ से। समान, कॉल कर उसके बाप को, बताओ ये क्या हरकतें कर रहा है। फारिस, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ से। नवेरा, मुझे बोलने दो। अगर आज नहीं बोला तो अपने ऊपर लगे इस दाग को सारी जिंदगी साफ नहीं कर सकूंगा। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आया था। अलिशबा की इज्जत मेरे लिए उतनी ही अजीज है जितनी आपके लिए। ना ही मेरी नीयत में फितूर था और ना ही मेरा कोई अमल काबिल नफरत था। मैं तो अलिशबा से बात करने आया था जो किसी और से नहीं कह सकता था। और मैं कैसे मानूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है?
मैंने जो भी कहा है सच कहा है। झूठ बोल रहा है ये लड़का। इसकी शक्ल से लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती इसको। सिर्फ ये ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि इसके बाप तक इसकी ये बात ना पहुंचे। अलिशबा की इज्जत मेरे लिए उतनी ही अजीज है जितनी आपके लिए। ना ही मेरी नीयत में फितूर था और ना ही मेरा कोई अमल काबिल नफरत था। मैं तो अलिशबा से बात करने आया था जो किसी और से नहीं कह सकता था। समान आप यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी रात हो गई है, अंदर आए सो जाएं। मेरी नींद की इतनी फिक्र है तो मुझे सच बताओ। सच वही है जो फारिस ने बताया है। अफसोस इस बात का है कि किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं। मुकम्मल सच तो वो भी नहीं बता रहा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो अलिशबा को ऐसा क्या कहने आया था जो हमें नहीं बता सकता। कभी कभी लोगों का भरम रखने के लिए सच बताना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब मुकम्मल सच तुम भी जानती हो। समान आए, अंदर सो जाए प्लीज। नोवेरा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अगर फारिस ने आधा सच नहीं बताया तो इसी में हम सब की बेहतरी है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद फारिस से पूछ लूंगा। वो तो अपने होंठ पहले ही सी चुके हैं, आपको कुछ नहीं बताएंगे। और ऐसी भी क्या मजबूरी है उसकी? इस घर की इज्जत उसके लिए बहुत अहम है। और क्यों अहम है उसके लिए इस घर की इज्जत? आप फजूल बहस कर रहे हैं। इसका मतलब जिस तरह फारिस ने अपने होंठ सी लिए हैं उस तरह तुम भी कुछ नहीं बताओगी? ना जानना ही बेहतर है आपके लिए। नहीं नोवेरा, मेरे लिए जानना बेहतर है, क्योंकि तभी मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिलेंगे। जब समन ने अलिशबा और फारिस को शॉपिंग मॉल में साथ देखा तो उसे बुरा क्यों लगा? फिर तुम्हें अलिशबा को यह समझाने की जरूरत क्यों पेश आई कि उसका नाम फारिस और समन के मामले में नहीं आना चाहिए? जब मैं ये जान लूंगा कि फारिस अलिशबा को क्या बताने आया था तभी मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिलेंगे। गुड नाइट। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं बहुत जल्दी अनाउंस तो नहीं कर दी शादी की डेट्स। तैयारियों का इतना वक्त ही नहीं है और घर में भी कोई हलचल ही नहीं है तैयारियों की। तैयारियां तो हो ही जाएंगी, लेकिन क्या? फारिस कुछ परेशान सा है, कोई टेंशन है उसे। तो पता है वो किस बात की टेंशन है? ये नहीं पता। मैंने तो नवेरा से भी पूछा है, लेकिन वो भी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर। समन से कहो वो पूछे, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। समन की बात पे तो वो वैसे ही बहुत इरिटेट हो जाता है। अजीब लड़का है, दिल की बातें दिल में छुपा के रखता है। नवेरा को कहो उससे आके बात करे। वैसे शुरू से ही उसे आदत है अपनी बातें उसके साथ शेयर करने की। जी, मैं नवेरा से बात करूंगी। और नवेरा से ये भी कहो कि आके तैयारियों में हाथ बटाए, दिन बहुत कम रह गए। ठीक है, मैं ये भी कह दूंगी। आप नाश्ता कीजिए। थैंक यू।
नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, खत्म कर देना नाराजगी अब। तुम्हें फिक्र है मेरी नाराजगी की? फिक्र है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना। क्या ताल्लुक है फारिस का अलिशबा से? वगैरह अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बहुत गलत अंदाजे लगाऊंगा। ज़मान, आपका अंदाज़ा ठीक है। फारिस अलिशबा को पसंद करता है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। और ये बात समन जानती है? नहीं, ये बात सिर्फ मैं और अलिशबा जानते हैं, लेकिन ज़मान, अलिशबा का कोई कसूर नहीं है। उसने कभी भी फारिस की कोई हौसला अफजाई नहीं की। उसने तो बल्कि हमेशा फारिस को समझाया है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और सिर्फ समन के बारे में सोचे। इसका मतलब फारिस ने समन से मंगनी सिर्फ तुम्हारे और अलिशबा के दबाव में आकर की है। समन बहुत चाहती है फारिस को। आपने देखा नहीं कितनी खुश थी वो इस रिश्ते से। हाँ, देखा था, और इसीलिए तुमसे कहा था कि फारिस खुश नजर नहीं आता इस रिश्ते से। लेकिन वक्त के साथ साथ वो खुद को एडजस्ट कर लेगा ज़मान। और उस दिन अलिशबा से क्या कहने आया था वो? कहीं वो समन से अपना रिश्ता तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे रिश्तों की अहमियत और मौकाम का बाखूबी अंदाजा है। अच्छा, तो फिर उस दिन यहाँ किस रिश्ते को बचाने के लिए आया था? आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर है ज़मान। आंटी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं नाश्ता लगा रही हूँ आपके लिए, आ जाइएगा। तो ये तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ? टेल मी, हाउ डू यू डू दिस? सारे, अभी तक मुझे आंटी ने कॉल नहीं की है, और ना ही तुमने उनका नंबर मुझसे शेयर किया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है बेबी। मतलब ये है कि मॉम वापस आ गई हैं और तुमसे मिलना चाहती हैं। रियली? मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें खुद पिक कर लूँ या लोकेशन सेंड करूँ? अभी मिलना है क्या? हाँ, अभी मिलना है। वो बहुत बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। ओके, मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ओके। Come, please come. Welcome. Please, आइए, have a seat. बैठो। बोलो, बैठो। क्या पियोगी? कुछ नहीं, बस आंटी। ऐसे आज जरूरत से ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आंटी कहाँ है? क्या आंटी? पहले जो सामने खड़ा है उससे तो थोड़ी बातें करो। नहीं, वो आंटी से मिलने आए तो मैं सोच रही थी उन्हीं से पहले बात भी कर लेते। मॉम तो घर पे नहीं है, और काफी देर तक वापस भी नहीं आना घर पे। इनफैक्ट कोई भी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था, और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम कभी भी मेरे घर नहीं आती। वो एतबार के काबिल नहीं है। उसका पेशा है लड़कियों को चीट करना, उनसे फ्लर्ट करना, ये शौक है उसका। क्या हो गया अलिशबा तुम्हें? अजनबी सी लग रही है। Why are you acting so strange? तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो सारे, इसलिए मुझे स्ट्रेंजर लग रहे हो। क्या हो क्या तुम्हें अलिशबा? उस पे कोई भी नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो यार? We can have some fun, हाँ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सारिम, तुम मुझसे शादी करना चाहते भी हो या नहीं? शादी क्यों बीच में आ जाती है अलिशबा? हम अभी शादी से पहले की उम्र में हैं, जरा उसको एंजॉय कर लें। तुम्हें शादी वाले सीरियस रिश्ते में क्यों बांधना है खुद को? Why?
तुम कभी सीरियस थे ही नहीं मेरे साथ। तो और कैसे होते हैं सीरियस? प्लीज मुझे बता। इतने सालों से हमारा रिलेशनशिप है, वी आर सीइंग ईच अदर, हम बाहर खाना खाते हैं, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए तो मुझे एक फोन करती हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। कौन यार, और कैसे होता है इंसान सीरियस, मुझे बताओ ना। क्या हो गया लिश्वा? अच्छा लिसन ना, हम अच्छे दोस्त हैं ना, और दोस्तों में तो ये सब होता है यार। देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की है ना, अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। हाँ, इधर देखो। इतने घटिया इंसान निकलोगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी सारे। जान नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त सही कहता था तुम्हारे बारे में। रोज का है ना तुम्हारा ये, तुम्हारे लिए तो हॉबी है ना ये सब। फारिस की बात कर रही है? उसे क्यों इतनी हमदर्दी होगी तुम्हारे साथ? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सारे, अनलाइक यू। अच्छा चलो, लेट्स जस्ट forget you said that. फारिस बकवास कर रहा है, ठीक है? अभी कैन वी हैव सम फन? हाँ, आइंदा के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। क्यों? तुमने कहीं और राब्ता जोड़ना है? कहना आ रही है मुझे तुमसे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अलिश्वा, अगर इस तरह मुझे छोड़ के गई ना, तो याद रखना कभी दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आ सकोगी। मैं तुम्हें बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था, और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम कभी भी मेरे घर नहीं आती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोस्तों में तो ये सब होता है यार। देखो, तुमने मुझसे दोस्ती की है ना, अब दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। अभी कैन वी हैव सम फन? पुप्पो, फारिस की शादी की तैयारी की खुशी मुझसे ज्यादा किसको होगी? जी, सारी तैयारी मैं खुद करवाऊंगी, आप फिक्र ही ना करें। अच्छा, बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। पुप्पो की कॉल, वो फारिस की शादी की तैयारियां। बस नवेरा, मैंने नहीं सुनना कि किसकी कॉल थी और क्यों थी। मना किया था ना तुम्हें, उस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होगा। उस लड़का? लड़का मेरा भाई है आंटी, मुझे बहुत प्यारा है। प्यारा है तुम्हें तुम्हारा भाई? तो फिर अपने उस प्यारे भाई की शादी की तैयारियां अपने घर में जाके करो, उसका जिक्र यहाँ करके हमें अजियत देने की जरूरत नहीं है। अपना घर? आंटी आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा अपना नहीं है, ये घर तुम्हारा ही था। हक दिया था तुम्हें, लेकिन इस घर को तुमने अपना समझा नहीं नवेरा। क्या करूँ? इससे ताल्लुक तोड़ दूं, उससे बात करना बंद कर दूं, उससे नफरत करने लगूं, तब इस घर को अपना कह सकूंगी? वाह आंटी, क्या पैमाना है आपका। नवेरा, मैं इस लहजे में बात सुनने की आदी नहीं हूँ। सॉरी आंटी, जब हुक्म देने और हुक्म मनवाने की आदत है तो लहजे बर्दाश्त करने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। तुम अपने आवारा भाई को मेरी मासूम बेटी के मुकाबले में लाके खड़ा कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा लहजा बर्दाश्त करूंगी। सॉरी आंटी, मेरा भाई आवारा नहीं। कितनी खुश थी अलिश्बा जब तुम्हें अपनी भाभी बना के लाई थी नवेरा, और अब तुम्हें देखती होगी तो उसके सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। अलिश्बा, अलिश्बा,
क्या हुआ है लिशबा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या बात है? इनकार कर दिया उसने? इनकार किया होता तो इतना दुख ना हो रहा होता मुझे भाभी। दुख तो मुझे उसका असल रूप देखकर हो रहा है। आपको पता है वो सिर्फ मुझे धोखा देता रहा है, किसी की नौने की तरह मेरे साथ खेलता रहा है वो। मैं मोहब्बत करती रही और वो बस टाइम पास। बिल्कुल ठीक कह रहा था फारिस, मैंने उसकी एक नहीं मानी। हौसला रखो लिशबा, बी ब्रेव। अब जब सच्चाई जान ही चुकी हो तो रो नहीं। खुदा का शुक्र करो कि उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी ना भाभी। खुदा ऐसे लोगों के लिए मोहब्बत डालता ही क्यों है दिल में जो इस काबिल नहीं होते? संभालो खुद को। जिसके लिए आंसू बहा रही हो ना, उसको तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आंसू उसके लिए नहीं बहा रही मैं। आंसू तो अपनी नादानी पे बहा रही। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए भाभी। इतना सबको जानते बूझते भी आपने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मामा से ना भाभी से। तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है और इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है लिशबा। भाभी मैंने फारिस के साथ बहुत ज्यादती की। इस बेचारे के सच को मैंने उसका जुर्म बना दिया। प्लीज प्लीज उसे कहिएगा मुझे माफ कर दे प्लीज। तुम फिक्र मत करो फारिस की, ही इज फाइन। अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आपके बॉस? सर फारिस जी जी वो अपने रूम में ही है। तुम I mean, अचानक खैरियत है? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त से मिलता चलो। अब आओ बैठते हैं। कॉफी? नहीं कॉफी नहीं, इनफैक्ट कॉफी के लिए तो मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। बस करते ये काम। जिस दिन आंटी को पता चला उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम को बताएगा कौन? तू? मजाक कर। वैसे ऐसी हरकतें तो करीबी दोस्तों से एक्सपेक्ट की जाती हैं। इनफैक्ट तुम्हें आज ही की एक बात बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी है, शी इज सुपर क्यूट। इतनी प्यारी है वो कि मेरे जैसा आदमी 2 साल से उसके साथ है। मतलब मैं 2 महीने किसी के साथ नहीं टिकता और 2 साल हो गए मुझे। सारिम प्लीज मुझे ऐसी बातें मत बताया कर। अरे पूरी बात तो सुन लो। इतनी पागल हुई वो मेरे पीछे, शादी करो शादी करो शादी करो। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी ये बेचैनियाँ एंजॉय कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो मुझे हर महीने याद दिलाती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो सारे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार। किसी शख्स ने उसे ये बता दिया कि मैं उसके साथ सिंसियर नहीं। समझ तो गया होगा तू कि मैं किस बेगैरत शख्स की बात कर रहा हूं। तमीज से बात करो। अभी तक तो तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं फारिस। लिशबा के लिए इतना वरिड होना समझ नहीं आ रहा मुझे। तू इतना चालाक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, और वो भी अपनी क्या बहनोई की बहन के लिए। तू जानता है वो मेरे बहनों की बहन है। तेरी बहन की शादी पे आया था ना, उसको देख के वहां से चला गया था। और फिर भी तुझे शर्म नहीं आई कि तू उसे दूर रहे? शर्म किस बात की? और वैसे भी ये जो
तुम्हारी गैरत इतनी जोश मार रही है, ये हमने कभी किसी के बहनोई की बहन के लिए तो होते हुए नहीं देखा। चक्कर कोई और है। चक्कर जो भी हो, तू उससे दूर रह। Oh my God! How can I be such a fool? अलिश्बा वही लड़की तो नहीं है जिसके पीछे तुम एक बार देखा, पागल हो गए, नींदें उड़ गई। तेरा इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ओह, पहले मेरा दोस्त मुझे इस लड़की के बारे में हर सीक्रेट बताता था कि यार आज रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उसके बारे में सोचता रहा, 10 बार वो मेरे ख्वाब में आई, और अब एकदम से मुझे उसके बारे में गर्ज ना हो। तू मुझे बोलता मैं तुझे प्लेट में रख के गिफ्ट कर देता। वो मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूं, तू उतना हाथ से बढ़ रहा है। हद से मैं नहीं, हद से तुम बड़े फारिस। एक बार मुझे प्यार से बोला होता ना, मैं खुद बीच में से हट जाता। लेकिन अलिश्बा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट की है मेरी। आज से पहले कोई लड़की मुझे खुद से कभी छोड़ के नहीं गई फारिस। चलो ये भी ठीक है। मैं तुम्हें यहां वार्न करने आया। तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा जो तुम्हें और अलिश्बा दोनों को भुगतना पड़ेगा। जी आंटी, बुलाया आपने? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा नवेरा? आंटी मैंने ऐसा क्या किया है? आप प्लीज मेरी तरफ से बदगुमानियां खत्म करते हैं। फारिस क्या कहने के लिए आया था अलिश्बा को? देखो नवेरा, मुझसे हकीकत मत छुपाओ। मुझे मालूम है तुम और अलिश्बा कुछ छुपा रहे हो। मैंने तुम दोनों की बात सुनी है, सच सच बताओ, क्या गलती की है अलिश्बा ने? किस लड़के के चुंगल में फंस गई थी वो? जी आंटी, लेकिन अब अलिश्बा उस लड़की की सच्चाई को जान चुकी है। फारिस यही बताने के लिए आया था अलिश्बा को। उसने अलिश्बा को बताया आकर उस लड़के की हकीकत के बारे में। नवेरा, तुम अपने बाबा के घर जाओ। तुम्हारे अकलौते भाई की शादी है, खुशियों से उसकी तैयारी करो। आई एम सॉरी बेटा, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। नहीं आंटी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम बहुत अच्छी हो नवेरा, बहुत समझदार हो। एक भाई की बहन होने के साथ साथ एक घर की बहू होने का हक भी अदा किया। थैंक यू आंटी। जीते रहो, जीते रहो। एक बार मुझसे प्यार से क्या होता, मैं खुद बीच में से हट जाता। लेकिन अलिश्बा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट की है मेरी। तुम्हें मैं आज सिर्फ यहां वार्निंग देने आया हूं। तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा जो तुम्हें और अलिश्बा दोनों को भुगतना पड़ेगा। हेलो, बिजी तो नहीं हो? बात करनी तुमसे। बोलो। अलिश्बा का झगड़ा हुआ सारे के साथ?
कहाँ हो तुम अभी? ऑफिस। तुमने तो समन के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना था। वो खुद चली जाएगी। इंसान बनो, वेट कर रही होगी तुम्हारा। मैं तुमसे लिशबा की बात कर रहा हूँ, तुम समन को लेकर बैठी हुई। पुप्पो ने बताया था तुम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हो साथ। उसको लेके जाओ, वापस आओगे तो बात करना। मैं भी पापा की तरफ जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो। समन वेट कर रही होगी, पहले तुम उसके साथ जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन वादा करो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी तुम। डोंट वरी, वापस आओगे तो बात करेंगे। बाय। ये क्या लेकर आई हो? क्या हुआ, सब कुछ इतना अच्छा तो है? क्यों फारिस? मेरी इतनी मजाल कि तुम्हारी राय को गलत कैसे कहूं? इतने भी ओबीडियंट नहीं है तो मामा के सामने तो ओवर एक्टिंग नहीं करो। फारिस बेटा, तुम ही इसे कुछ समझा देते। भला शादी की शॉपिंग कोई इस तरह की होती है? पप्पू यकीन करें, मेरा शादी का पहला तजुर्बा है। मुझे नहीं पता शॉपिंग कैसे करते हैं शादी की। समन, बेटा शादी से पहले और शादी के बाद की चीजों में ना थोड़ा फर्क होता है। तो आप चले जाएगा नेक्स्ट टाइम मेरे साथ। इसी मुझे बातें सुना रही है। तो अच्छा बैग तो लेके आई हूँ, ये देखें कितनी प्यारी बेल्ट है। पप्पू प्लीज हाँ कर दें, कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी। तुम्हारी जान तो जिंदगी भर नहीं छूटने वाली। आप और नवेरा शॉपिंग से जल्दी आ गए? नहीं बेटा, आज तो हम गए ही नहीं। भाईजान ने कोई गेस्ट लिस्ट बनानी थी तो बस नवेरा के साथ लगे रहे। बाबा की लाडली है वो, उसके मशवरे के बगैर कुछ करते नहीं है। तो तुम भी तो लाडली हो मामा के, तुम मशवरा दे दिया करो मामा को। मैंने तो सोचा था कि तुम और फारिस चले जाया करोगे और मैं नवेरा को लेके चली जाया करूंगी। कम से कम काम तो जल्दी खत्म होंगे। हो ही ना जाए कहीं वक्त पे काम खत्म। ये किसी काम का ही नहीं है, जो भी पूछो बस कहते हैं हाँ ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। तुमने पूछ लिया, मेरे लिए ही बहुत है। वो अपनी मर्जी बताकर तुम्हारी पसंद के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता ना। चलता हूँ। बहुत बड़ा ड्रामा है ये, मैंने तो नहीं जाना दोबारा कभी भी इसके साथ शॉपिंग पे। समन, इसके अलावा हमारे पास और क्या चॉइस है बेटा? तुम्हारी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ तुम मार्केट चली जाया करो? मुझे समझ में नहीं आता, मतलब इंसान की अपनी भी कोई से होती है, कुछ बता देता है लेकिन नहीं, बस तुम बता दो हाँ 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 ये भी सही है वो भी सही है, सबसे अपनी मर्जी बताकर उसने मार्केट में अपना तमाशा लगवाना है। इतनी भी बदतमीज नहीं हो। हाँ, इतनी भी नहीं। मुझे एक हल है मेरे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय लिशबा, समन बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम समन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती है। मैं?